नवम श्रेणी हिंदी जेल में मेरे मित्र अर्थात जेल रे बा कारागार रे मोर बंधु। यही प्रबंधर लेखक हेले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्वतंत्र भारतर प्रथम प्रधानमंत्री थिले। जदि यही पाठ तमे आलोचना चाहुछ ताहेले कमेंट करिवो। यही पाठ को आमे आलोचना करिबा। आज आस आमे यार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। तो ही प्रश्न और उत्तर गुड़ी को 2-3 वाक्य रे लिखिबा। करे अच्छे देखो, देहरादून जेल नेहरू जी को किस तरह अपना घर मालूम होने लगा। तो यार उत्तर लिखिबो जे नेहरू जी को देहरादून की उस कोठरी में रहने के बाद उन्हें लगने लगा कि यह उनका अपना घर है। वे उसके कोने कोने से परिचित हो गए। जेल के उस घर में सफ़ेद दीवारें, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को नेहरू जी पहचानने लगे। इसीलिए अपना घर मालूम होने लगा। ख नंबर जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी का क्या अनुभव हुआ। तार उत्तर लिखियो जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी प्रकृति के अधिक निकट होने के साथ अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों के अधिक निकट होते चले गए। उनका आंगन जीवों से भरा हुआ था। उनको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। गौ नंबर खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से नेहरू जी को क्यों निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो यार उत्तर लिखियो नेहरू जी दैनिक जीवन में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। इसलिए खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से उन्हें निरंतर युद्ध करना पड़ता था। घ नंबर गिलहरियों के बारे में नेहरू जी ने क्या लिखा। तो गुंडुची मानक विषय रे नेहरू कौन लिखिछंती। यार उत्तर लिखिबो गिलहरियों के बारे में नेहरू जी ने यह लिखा है कि जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मज़े से घूमते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आते हैं। वे इधर से उधर भागती एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हैं। उनकी अटखोलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता। ओ नंबर विभिन्न जेलों में नेहरू जी का किन किन जीवों से सामना हुआ। तो नेहरू जी देहरादून जेल में खटमलों, मच्छरों और मक्खियों, लखनऊ जेल में नन्हे नन्हे 3 गिलहरियाँ, अल्मोड़ जेल में कबूतरी, नैनी जेल में हजारों तोते, बरेली जेल में बंदरें, बिच्छू, सांप के साथ आदि जीवों से सामना हुआ था। 4 नंबर तरह तरह के जीवों के बारे में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए। तो लेखक जीवों के बारे में यह विचार व्यक्त किया कि गिलहरियों की अटकलियाँ देखने में बड़ा आनंद मिला और कोयल की मधुर ध्वनि मन को मुग्ध कर लिया। खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से उनका निरंतर युद्ध होता था। 6 नंबर लेखक इन जीव जंतुओं से भयभीत क्यों नहीं था। तो लेखक यही जीव जंतु प्रति काहेकि भयभीत नथिले। तो यार उत्तर लिखिबो जे लेखक जीव जंतुओं से भयभीत इसीलिए नहीं था कि वे अकेलापन के संगी साथी थे और भी जेल जीवन में निर्जनता को दूर करते थे।
उनके माध्यम से प्रकृति को उपभोग करते थे, इसीलिए लेखक इन जीव जंतुओं से भयभीत नहीं था। जौ नंबर, गिलहरी के बच्चे को बचाने का क्या उपाय किया गया? तो गिलहरी के बच्चों को बचाने के लिए नली से दूध पिलाने का उपाय निकाला। नली से जल्दी दूध पीते तो बच्चे जीवित रहेंगे। झ नंबर, गिलहरी के नन्हे बच्चों को किस तरह दूध पिलाया गया? तो यार उत्तर लिखिबो, नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी, रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी की नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। इसी तरह नन्हे बच्चों को दूध पिलाया गया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। 9 नंबर, नेहरू जी ने अल्मोड़ा जेल में रहने वाले मैना के एक जोड़े के बारे में क्या लिखा है? तो यार उत्तर लिखिबो, नेहरू जी ने अल्मोड़ा जेल में रहने वाले मैना के एक जोड़े के बारे में यह लिखा है कि वह इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम खाना मिलने में कुछ ही देर हो जाती तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। 9 नंबर, देहरादून जेल में नेहरू जी कैसे भूल जाते थे कि वे जेल में हैं? तो देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया थी। वे गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि करती थी और भी कोयल कूक रही थी। उसकी कुहू कुहू ध्वनि सुनकर नेहरू जी आनंदित हो उठे और भूल जाते कि वे जेल में हैं। 6 नंबर, बरेली जेल में बंदरों के साहस की कैसे विजय हुई? तो बंदरों से एक बड़ा और मोटा बंदर खीं खीं कर नीचे कूद पड़ा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। बड़ा बंदर बच्चों को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। यह साहस की विजय हुई। 9 नंबर, बरेली जेल के बिच्छू के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे? बरेली जेल के बिच्छू के बारे में नेहरू जी के विचार यह है कि कठोरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। वे मेरे बिस्तर और किताब में मिलते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। एक बिच्छू को डोरी से बांधने पर भी वह कहीं गायब हो चुका था। 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो वाक्य में दीजिए। कौरवची, देहरादून जेल की उस कोठरी में नेहरू जी लगभग कितने महीने रहे? तो यार उत्तर लिखिबो जी, देहरादून जेल की उस कोठरी में नेहरू जी लगभग 14.5 महीने रहे। 6 नंबर, नेहरू जी जेल में क्या क्या चीज़ें पहचानने लगे थे? यार उत्तर लिखिबो, नेहरू जी जेल में सफ़ेद दीवारें, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियाँ पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को पहचानने लगे थे। 9 नंबर, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी किससे अधिक निकट होते चले गए? तो यार उत्तर लिखिबो, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी प्रकृति की ओर अधिक निकट होते चले गए। 9 नंबर, किससे नेहरू जी को निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो यार उत्तर लिखिबो जी, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से नेहरू जी को निरंतर युद्ध करना पड़ता था। 1 नंबर, नेहरू जी को किसकी अटकलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था? तो यार उत्तर है वो, नेहरू जी को गिलहरियों की अटकलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था। 4 नंबर, नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे क्या करते थे? तो नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे पढ़ाई लिखाई करते थे। 6 नंबर, गिलहरियों के बच्चे पेड़ की टहनी से नीचे गिर जाने पर उनकी माताएं क्या करती थी?
तो गिलोरी के बच्चे पेड़ की टहनी से नीचे गिर जाने पर उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। जौ नंबर, नेहरू जी किस लिए चिंतित होने लगे? तो नेहरू जी इसीलिए चिंतित होने लगे कि संध्या हो गई, माँ गिलहरी आती नहीं, नन्हे गिलोरी को कैसे जीवित रखा जाए। 6 नंबर, कौन गिलहरी के बच्चे को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आया? तो कैदी गिलहरी के बच्चे को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आया। 9, पांडे जी आते ही गिलहरी के बच्चों के बारे में क्या बोले? तो पांडे जी आसु आसु गुंडीची मूषा छुआ मान संबंध में कौन कहले? तो एटार उत्तर लिखिबो जे ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये पत्ते चबा सकते हैं और ना ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है, कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? तो यहाँ से कोई थिले। 9 नंबर, जेल में किन का पालन पोषण करना कठिन समस्या हो गई थी? तो जेल में नन्हा गिलहरी का पालन पोषण करना कठिन समस्या हो गई थी। 6 नंबर, गिलहरी के बच्चे के बारे में सब क्यों परेशान थे? तो हर उत्तर लिखिबो, गिलहरी के बच्चों के बारे में सब इसीलिए परेशान थे कि जल्दी ही दूध न पिलाया गया तो ये बेचारे मर जाएंगे। 9 नंबर, नेहरू जी की कोठरी में किसने अपना घोंसला बना रखा था? तो नेहरू जी की कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। 9 नंबर, अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी को क्या सुनकर बड़ा आनंद आता था? तो हर उत्तर लिखिबो, अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी को मैना की जोड़ों की चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था। 9 नंबर, बरेली जेल में क्या देखने योग्य थी? तो बरेली जेल में बंदरों की किस्में देखने योग्य थी, माने सेठी बहुत प्रकार मांकड़ सब थिले। तो बरेली जेल में बंदरों की किस्में देखने योग्य थी। 9 नंबर, भीड़ पर किसने सीधा आक्रमण किया? तो भीड़ पर बड़ा और मोटा बंदर सीधा आक्रमण किया। 9 नंबर, नेहरू जी ने अपनी कोठरी में किसकी तलाश की? तो नेहरू जी ने अपनी कोठरी में बिच्छू की तलाश की। 2 नंबर, सांप के बारे में नेहरू जी के मन में क्या विचार थे? तो यार उत्तर लिखिबो, सांप के बारे में नेहरू जी के मन में यह विचार थे कि काटे जाने से डरना और उससे अपनी रक्षा करना, परंतु हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं होता। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। इना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देइछि आउ चारटार हमको गोटे उत्तर खोजी लिखा पड़ो। करे अच्छी यह निबंध किसकी आत्मकथा का अंश है? तो यार सठिक उत्तर हम जवाहरलाल नेहरू। से फिर 6 नंबर, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण लेखक किसके अधिक निकट होता था? तो यार सठिक उत्तर हम प्रकृति। 9 नंबर, गिलहरियों का कौन सा काम देखकर लेखक को बड़ा आनंद आता था? तो गिलहरियों का अटखलियाँ, यार सठिक उत्तर है आई भी अटखलियाँ। 9 नंबर, लखनऊ जेल में एक गिलहरी लेखक के पैरों पर चढ़कर कहाँ बैठती थी? तो यार सठिक उत्तर है गोद में बैठती थी। 9 नंबर, क्षण भर में जेलर हाथ में क्या लाए? तो रुई, यार सठिक उत्तर है रुई। 4 नंबर, गिलहरी के बच्चों ने चूस चूस कर क्या पिया? तो यार उत्तर है दूध पिया। से फिर 6 नंबर, अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी की कोठरी में किसका एक जोड़ा था? तो यार उत्तर है मैना का एक जोड़ा था। 9 नंबर, देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की क्या थी? तो सैकड़ों प्रकार की चिड़िया थी। 6 नंबर, बरेली जेल में किसकी विजय हुई? तो हर उत्तर है साहस की विजय हुई। और बरेली जेल की कोठरियों में अक्सर क्या घुमा करते थे?
तो यार सठिक उत्तर हम बिच्छू। ट नंबर, लेखक को भिन्न भिन्न जेलों में क्यों रहना पड़ा? तो यार उत्तर है जे वे अंग्रेजों के विरुद्ध थे। ठ नंबर, लेखक के अनुसार जेल का जीवन कैसा होता है? तो यार उत्तर लिखिब प्रतिदिन एक सा होता है। ड नंबर, लेखक का जेल की कोठरियों में मिले जीवों से कैसा संबंध नहीं था? तो यार सठिक उत्तर हो भय का संबंध नहीं था।